बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हम राजस्थान देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन और राजस्थान की बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। जी आपको बता दें जहां खबरों की शुरुआत कर रहे हैं सुदर्शन गांव में। जी हां, सुदर्शन गांव में अरेना फुटबॉल एकेडमी और ग्रामीणों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया है। समारोह में 38 से अधिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली बालिकाओं की उपलब्धियों को सराहा गया है। वहीं 18 बालिकाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है, जिनमें से 16 ने राजस्थान टीम में जगह बनाई है, जबकि 9 बालिकाओं का कोटा स्थित राजकीय बालिका फुटबॉल अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है। ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने खेल मैदान की बदहाल स्थिति को लेकर चिंता जताई है। गड्ढों और मिट्टी से भरे मैदान में अभ्यास करना कठिन हो रहा है लोगों के लिए। वहीं आपको बता दें वर्ल्ड पीस हार्मनी संस्था ने सुधार का भरोसा दिलाया है। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने प्रशासन और सरकार से मैदान सुधार और समाधान और संसाधन उपलब्ध कराने की भी अपील की है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मैं अभी झारखंड खेल के आई हूँ रांची में। जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है स्कूली एसजीएफआई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हम एसजीएफआई की तरफ से नेशनल खेल के आए हैं। और आप देख सकते हैं कि वहाँ आर्टिफिशियल ग्रासेस और दूब लगी हुई आती है, लेकिन यहाँ पर ये रेत है तो रेत के अंदर हम खेल नहीं पाते और बहुत सारी दिक्कत होती है जब बॉल पासिंग करते हैं। जैसे मेरी दोस्त ने बताया कि बॉल पासिंग करते हैं तब शूटिंग करते हैं तब, तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे ग्राउंड को बस अच्छा कर दीजिए। हमें खेलते हुए 2 साल हो गए। हमें 3 जनवरी 2024 को खेलना स्टार्ट किया था, जिसमें हम शादाब सर और 2 कोच और थे हमारे साथ। उन्होंने हमें लगातार प्रैक्टिस करवाई, जिसके बाद 6 महीने बाद हम सब जूनियर ओपन स्टेट के लिए गए थे। उसके अंदर अंडर 14 के अंदर हमने 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। उसके बाद लगातार तीसरी बार हमने स्कूली डिस्ट्रिक्ट जीता था, जिसके अंदर हर साल हमारी स्कूल से 8 या 7 लड़कियां जाती है और इस बार पूरा 11 का स्क्वाड हमारी अकेडमी से गया था। उसके बाद हमने ओपन स्टेट खेला, जिसके अंदर अंडर 17 के अंदर भी हमारी अकेडमी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद खेलो इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज। फिर हम कोटा का ट्रायल देने के लिए गए जयपुर सवाई मानसिंह के अंदर। तो वहाँ पे जाने के बाद हमारी अकेडमी की 10 लड़कियां गई थी, जिनमें से 9 का सिलेक्शन हुआ था। हमें मिनिमम 2 साल हो गए खेलते हुए फुटबॉल और हमारा यही लक्ष्य है कि हम और भी आगे जाएं, लेकिन हमारे पास कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह बॉल्स वगैरह उनकी भी हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा था सरपंच साहब से कि हमारे तारबंदी करवा दें यहाँ पे, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ नहीं हुआ। क्या मांग आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारा ग्राउंड सही हो, ग्रासिंग ग्राउंड हो। सुदर्शन गांव में बच्चों ने नाम रोशन किया है। सुदर्शन ग्राउंड आप देख सकते हो, चारों तरफ लड़कियों का जो मेहनत का प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन ग्राउंड में काफी सुधार की आवश्यकता है। तो सभी ग्रामवासी इस चीज में लगे हैं और सोशल मीडिया या पत्रकार के द्वारा जो आप लोगों ने टाइम निकाला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लड़कियों पे फख्र है कि ये इस ग्राउंड में खेल के गांव सुदर्शन का नाम रोशन कर रही है, जिला डीडवाना का नाम रोशन कर रही है, राज्य स्तरीय पे नाम रोशन कर रही है और भविष्य में इन्हीं नन्ही मुन्नी लड़कियों में से कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पहुंच सकती है। तो मेरा ये कहना है सभी ग्रामवासी इन लड़कियों के लिए सपोर्ट में आ गए। मीडिया कर्मी, हमारे जो आज पत्रकार, इन्होंने कीमती समय निकाला है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार प्रशासन से हमारी ये एक निवेदन अपील है कि आप इस चीज के ऊपर गौर करें। एक लड़कियां जो इतना बेहतर प्रदर्शन करी है, तो सरकार को संदेश ये है कि जहां में लड़कियों के विकास की पढ़ाई की बातें करते हैं, खेल की बातों में भी जिक्र होना चाहिए। तो जितने राजस्थान के अधिकारी लेवल के किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम जी हां पंचायत लूनियावास में सरपंच पति रामपाल जाट पर अतिक्रमण और राजनीतिक दबाव में आरोप को लेकर विवाद गर्मा गया है। कुछ ग्रामीण प्रशासक हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य से पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह सुरपुरा और विकास अधिकारी किशनगढ़ को रेनवाल पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासक नियुक्ति को वैध बताया है। बता दें आपको उप सरपंच जितेंद्र सेन के प्रशासक बनने पर कुछ ग्रामीणों ने भरोसा जताया है। वहीं विवाद के बाद विवाद के बीच गांव 2 धड़ों में बंट गया है। दोनों पक्षों ने जिला कलेक्टर जयपुर को ज्ञापन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिला परिषद ने प्रशासक नियुक्ति को पूरी तरह कानूनी और वैध बताया है। जयपुर से जयपाल सिंह की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं।
और राम गोपाल जी मेरे परिवार से ही लगते हैं, लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था के कारण मेरी दुकान को तोड़ फोड़ कर रहा है, तोड़ दी और आगे भी मेरे को धमकियाँ दे रहा है। स्टे में रहते हुए भी तारीख आगे की 5-10 दिन बाद में थी, इसके बावजूद भी प्रशासन को लाके और राजनीतिक व्यवस्था के कारण मेरी दुकानों को तोड़ दी। राज्य सरकार और कलेक्टर साहब का आदेश था और इसमें प्रशासक के रूप में मेरे को नियुक्त किया गया है और बाकी मेरे को इस चीज़ की ना कोई लालसा थी, ना मुझे कुर्सी का लालच था। और ये अगर ज्ञापन दे रहे हैं तो मैं स्वतः ही इसको छोड़ दूंगा। सिंधी प्रीमियर लीग, जी हाँ, आपको बता दें सिंधी प्रीमियर लीग के अंतर्गत आयोजित जूनियर एसपीएल सीजन 2 का आयोजन जयपुर में अत्यंत भव्य, रोमांचक और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच डे मैवरिक्स, गैलेक्टिक अचीवर्स एंड थंडर स्कार्डर्स टीम तीनों ने भाग लेकर शानदार खेल का परिचय दिया है। बता दें आपको कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ है। 2 दिवसीय टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में गैलेक्टिक अचीवर्स ने मैच डे मैवरिक्स को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। जी आपको बता दें, जहां पर टीम की कप्तानी विराज गुरदास वानी ने की है नेतृत्व में, जी हाँ, टीम के नेतृत्व में, और जिनके नेतृत्व में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। टूर्नामेंट में जलज चंदानी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बॉलर को पुरस्कार मिला है, जबकि डेनिस दियालानी को बेस्ट बैट्समैन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आयोजकों ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने हेतु भविष्य में ऐसे आयोजन के संकल्प दोहराए हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले के आमेर थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जब सरदारगढ़ डंपिंग यार्ड से मार्बल का मलबा भरकर मोरबी जा रहा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया है। दुर्घटना पनौतिया के पास एक टर्न पर हुई है, जहां ट्रेलर के पलटते ही चालक के सिर में गंभीर चोट लग गई है। बता दें आपको, हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत चालक को संभाला है और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार जारी है। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही सरदारगढ़ चौकी पर पुलिस स्टाफ भी पहुंचा है। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को साइड में खड़ा करवाया और सड़क पर रुका यातायात बहाल कराया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रेलर पर लदा भारी मलबा ही उसके अनियंत्रित होने का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वाहन मालिक को भी पाबंद किया गया है। अधिकारियों ने भारी वाहनों के चालकों से सावधानी बरतने की अपील की। राजसमंद से प्रमोद जोशी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। सरकार की सख्ती के दावों के बीच राजगढ़ कस्बे में अवैध खनन खुलेआम जारी है। जी आपको बता दें, रात होते ही पत्थरों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर बेखौफ सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तेज रफ्तार से गुजरते ये वाहन कस्बे के मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर निकलते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी मिली है कि ट्रैक्टर चालकों, जिसमें कैमरों और पुलिस निगरानी से बचने के लिए गणेश पोल, चौपड़ बाजार और मांद्रीन मोहल्ले होकर निकलते हैं और फिर डीएसपी कार्यालय के सामने से तेज गति से गुजरते हैं। चौंकाने वाली बात यह रही है कि इन ट्रैक्टरों के साथ एक निजी कार सुरक्षा कवच की तरह चलती दिखी है, जिससे अवैध खनन माफिया के नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे इस खेल पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है, वरना किसी दिन ओवरलोड ट्रैक्टर बड़ा हादसा कर सकते हैं। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो लालगढ़ जाटान में पुलिस थाना के पास स्थित शहीद भगत सिंह चौक को की स्थिति को लेकर ग्रामीणों और भारतीय किसान यूनियन के ने विरोध जताया है। चौक में लंबे समय से साफ सफाई नहीं होने के कारण चारों ओर गंदगी फैली हुई है। चौक पर लगी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा खंडित अवस्था में है और मुख्य गेट भी टूटा हुआ है। चुनाव और राजनीतिक कार्यक्रमों के बाद सफाई न होने से हालात और गंभीर हो गए हैं। बेक्यू के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह खालसा ने चेतावनी दी है कि यदि 15 जनवरी 2026 तक चौक की सफाई, गेट का पुनर्निर्माण और प्रतिमा का रंग रोगन नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा है कि तय समय सीमा तक मांगे पूरी न होने पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विधायक के पुतले दहन की योजना है। साथ ही चौक के आसपास कूड़ा कचरा न डालने और ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने की मांग की गई है। प्रशासन ने ज्ञापन पर विचार का आश्वासन दिया है। सादुल शहर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। आपकी खबर देखी 2 दिन पहले मैं, तो बड़ा मन दुखी हुआ। जिन्होंने अपना देश अंग्रेजों से आज़ाद कराया, अपने परिवार शहीद कर दिए, खुद शहीद हो गए। आज उनकी ये दिशा देखने को बड़ा लगता है। आपने देखो, कोई रंग फेट हुआ पड़ा है, पूरी टेलें टूट गई, अंदर पशु आ जाते हैं, गेट टूटा पड़ा है। पूरे चौक के आप पूरा देखोगे तो चौक की तरफ
सफाई तो क्या करनी है, मोहल्ला वासियों ने साथ में रूढ़ी कचरा साथ में लगाने लग गए। बिल्कुल इधर देखना आप, आज रात उसी वक्त हमारी टीम से बात हुई, हमारे महेंद्र सिंह जी, तरसेम सिंह जी, हमारे बड़े साथी नोएल BMW से, इधर नौजवान साथी सभी गुरशरण, हमने बात करी कि हम सुबह 2 बजे हम पहुंचेंगे। आपसे ही बात हुई, आपकी खबर देखी 2 दिन पहले मैं। ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों पूरी तरीके से चरमरा गई है। मुख्य बाजार में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजन को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्थायी अतिक्रमण और दुकानों के सामने मनमाने तरीके से खड़े वाहनों के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं। वाहन चालकों द्वारा जी हाँ, आपको बता दें, वाहन चालकों द्वारा बेतरतीब पार्किंग से पैदल यात्री और दोपहिया चार पहिया वाहनों को आवाजाही में बाधित हो रहे हैं वो भी। और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ट्रैफिक कंट्रोल की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, ना ही पुलिस तैनाती नियमित है और ना ही अतिक्रमण हटाने का प्रयास जारी है। परिणाम स्वरूप बाजार क्षेत्र हर समय जाम की स्थिति में रहता है। वहीं आपको बता दें, व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, लोगों का कहना है, ताकि बाजार में सुचारू यातायात सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की विशेष रिपोर्ट। सिख समाज द्वारा धन धन गुरु गोविंद सिंह महाराज का पावन पर्व, जी हाँ, पावन प्रकाश पर्व गुरुद्वारा साहिब परिसर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। आपको बता दें, जहां पर पूरे परिसर में गुरुबाणी, कीर्तन और संगत की आस्था से भक्तिमय वातावरण बना रहा। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में निशान साहिब की सेवा, सहज पाठ और भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में भाई जोगिंदर सिंह ने गुरुबाणी कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को गुरुबाणी से जोड़ा है। दोपहर में बाल संगत द्वारा विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिनमें बच्चों ने निष्ठा के साथ गुरुबाणी गाकर सभी का मन मोह लिया। दिन भर चलने वाली अटूट लंगर सेवा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रकाश पर्व पर नगर के विभिन्न वार्डों से लोगों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। समापन वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह के जयकारों के साथ हुआ, जिससे पूरा माहौल भक्ति से शराबोर हो गया। विजयनगर से गौरव व्यास की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हरिपुरा गांव में ग्रामीणों ने 20 जीबी को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने के निर्णय के खिलाफ अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आपको बता दें, 26 जीबी हरिपुरा में ग्रामीण इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि 20 जीबी की आबादी हरिपुरा से लगभग 5 गुना कम है। बावजूद इसके प्रशासन ने मुख्यालय वहीं बनाने का निर्णय लिया है, जिसे ग्रामीण अन्यायपूर्ण मानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गलत प्रशासनिक फैसले के खिलाफ उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं किया जाता। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया है और प्रशासन से न्याय की मांग की। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस धरना प्रदर्शन ने स्थानीय प्रशासन की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिया और ग्रामीणों अपनी मांग को लेकर सशक्त निर्णायक रवैया अपनाए हुए हैं। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट देख रहे हैं। मामला गांव 26 जीबी को मुख्यालय न बनाकर गांव 20 जीबी को मुख्यालय बनाया गया है, जबकि 2.5 मरबों की आबादी है। 26 जीबी 900 वोट है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 13 से ऊपर जनसंख्या है वहाँ। उस सब चीज़ को हटा के जहाँ 200 वोट है, जहाँ की जनसंख्या 500 है और जहाँ की आबादी 1 मरबा की है, उसको पंचायत मुख्यालय बनाया गया है। उसके विरोध में पूरे गांव 26 जीबी की तरफ से ये अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और अगली खबर की बात करें तो महिला और बाल विकास विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मुस्कान आंगनबाड़ी शिक्षण मेला आयोजित किया गया है। मेले में करीब 120 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन सभा और बाल गीतों के डेमो से हुई है। इसके बाद कार्यकर्ताओं को 4 समूह में बांटकर 1 दिन के आंगनबाड़ी संचालन का लाइव मॉडल प्रस्तुत किया गया है। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कहानी वाचन, खेल आधारित शिक्षा, चित्रांकन, कोलाज निर्माण और संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी गतिविधियां करवाई गई हैं। मेले में लगाई गई थीम गैलरी मुख्य आकर्षण रही है, जिसमें मैं, मेरा परिवार, फल सब्जियां, पेड़ पौधे जैसी 11 थीम पर गतिविधियां प्रदर्शित की गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पहल के उपयोगी बताया है और कहा है कि इसमें बच्चों के लिए केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी शिक्षण गतिविधियां लागू की जा सकेंगी। आयोजन का उद्देश्य प्रारंभिक बाल शिक्षा को बेहतर बनाना रहा। कपासन से गिरिराज सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी देहात ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिसीमन को लेकर जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु आपत्ति दर्ज कराई है। देहात अध्यक्ष विकास चौधरी के निर्देश पर अधिवक्ता विवेक पराशर सहित अन्य अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष औपचारिक
आपत्ति पेश की। अधिवक्ताओं ने बताया है कि परिसीमन भौगोलिक और जनसंख्या मानकों के अनुसार नहीं किया गया है, जिससे आमजन का उचित प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है। सोमवार 5 जनवरी तक कलेक्टर और अन्य जिम्मेदार अधिकारी अपनी सीटों पर उपस्थित नहीं रहे, जबकि अधिवक्ताओं ने असंतोष व्यक्त किया। अधिवक्ता पराशर ने नोटिस बोर्ड पर आवश्यक सूचनाएं और चस्पा किए जाने की गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, लापरवाही उन्होंने बताया है। कहने का मतलब है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस इसे उच्च न्यायालय और उच्च आयोग तक लेकर जाएगी, सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें, इस आपत्ति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूर्ण रक्षा की मांग की गई। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। का जो चल रहा है, जिसमें परिसीमन का जो आदेश किया था, उस प्रारूप को लेकर चुनौती दी गई है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के न्यायालय में जो देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं विकास चौधरी जी, जो विधायक भी है किशनगढ़ के, उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने जो है कलेक्टर के न्यायालय में, जिला निर्वाचन अधिकारी की अदालत में जो है आपत्तियां पेश की है। और आपत्तियों के अंदर बताया गया है कि भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जो है परिसीमन नहीं किया गया है, जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया है। किसी वार्ड में 2000 मतदाता हैं और किसी वार्ड के अंदर 20,000। ये पंचायत राज अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारत के संविधान 243 अनुच्छेद के विपरीत जो परिसीमन किया गया है, उसको चुनौती दी गई है। उसमें विभिन्न आधार लिखते हुए करीबन 27 बिंदु बनाए गए हैं और विकास चौधरी जी की तरफ से जो आपत्तियां पेश की गई है, क्योंकि आज जिला कलेक्टर परिसर के अंदर जब हम आए तो जिला निर्वाचन अधिकारी जो लोकबंधु जी हैं वो जिला कलेक्ट्रेट परिसर में है नहीं। उसके बाद में क्योंकि वहाँ उनके पीए से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एडीएम साहब जो प्रशासन है ज्योति ककलानी जी, उनके यहाँ पेश कर दीजिए, तो वो भी यहाँ परिसर के अंदर उपलब्ध नहीं है। अगली खबर की बात करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम के तकनीशियन विनोद कुमार को 1,45,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी उपखंड उपनी मुख्यालय श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर में पदस्थ था। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया है कि परिवादी से उसके पिता के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने और वीसीआर राशि कम कर जमा कराने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद 5 जनवरी को ट्रैप की कार्रवाई की गई है। आरोपी ने उपखंड कार्यालय, जी हां, आपको बता दें, कार्यालय में रिश्वत की राशि प्राप्त की, जिसे उसकी पैंट की जेब से बरामद किया गया। एसीबी बीकानेर के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। आरोपी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आर्मी अस्पताल में आयोजित विशाल मेडिकल कैंप का शुभारंभ उन्होंने किया है। यह कैंप देश की रक्षा में योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के स्वास्थ्य, सम्मान और कल्याण को समर्पित रहा है। शुभारंभ के पश्चात उन्होंने कैंप का निरीक्षण किया और मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। साथ ही शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं भी की हैं। दिया कुमारी ने कहा है कि मेडिकल कैंप के माध्यम से हृदय रोग, हड्डी रोग सहित विभिन्न बीमारियों के लिए विशेषज्ञ परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों के साहस, अनुशासन और निष्ठा से ही देश सुरक्षित और सशक्त है। उन्होंने स्वयं को सैनिक की बेटी बताते हुए कहा है कि सैनिकों और उनके परिवारों की सेवा उनके लिए आत्मिक कर्तव्य है। 15 जनवरी, जी हाँ, आपको बता दें, 15 जनवरी को जयपुर में होने वाले आर्मी डे समारोह की शुरुआत इसी मेडिकल कैंप से की गई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वेटरन्स के लिए, उनके परिवारजनों के लिए इतना भव्य मेडिकल कैंप आयोजित किया और हर तरीके की यहाँ पर सारे चेकअप्स भी हैं, चाहे कार्डियक हो, ऑर्थोपीडिक हो, कैंसर हो, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर चेकअप्स हो रहे हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर्स की टीम भी है और आगे फॉलो थ्रू का भी पूरा बता रहे हैं कि क्या आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी। आर्मी डे परेड जो 15 तारीख को जयपुर में होनी है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करूँगी। पहली बार राजस्थान में आर्मी डे परेड हो रही है और उसका मैं कहूँगी इतना भव्य आयोजन इस बार प्लान किया गया है और उसी कड़ी में आज से ही शुरुआत है। बहुत सारे अलग अलग दिन, अलग अलग कार्यक्रम भी हैं। तो मैं आर्मी कमांडर साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो इतना कुछ कर रहे हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24 फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।